शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन शीलं सम्पदेत। अभी वंदना होगा, सब लोग साथ में पढ़ेंगे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। आप बीच में खड़े हो जाओ। सुषमा जी, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले सरकार दूसरा जख्म दे देती है। चाहे हम दीक्षा भूमि की बात करें, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, बाबा साहब की आनन फानन में स्टैचू हटा दी गई। आपने यहाँ धरना प्रदर्शन करे, लाख लोग आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अब बोध गया जो एक बौद्धिस्टों की आस्था है, उस पर कब्जा करे बैठे हैं। क्या चल रहा है और क्यों ऐसे हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप मीडिया के जरिए हमारे जन जन की आवाज़ जो है हम सब तक पहुँचा रहे हो। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपने अभी बोला कि जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को हमारी अपनी बना के रख लिया है, तो उनको हर एक्ट को हमें शामिल करना पड़ेगा हमारे लिए। और हमारा जब तक हमें बराबर का हक नहीं देंगे तो तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? एक तरफ तो आप कहते हो आप समान हो, दूसरी तरफ कहते हो कि आप अलग हो। हम बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं, तो ये हिंदू और बौद्ध और मतलब अलग अलग धर्म जो बना रखे हैं, जातियाँ बना रखी हैं, अगर हमने समानता से देख रहे हो तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने अभी वहाँ पे धरना चल रहा है हमारा जो महाबोधि बौद्ध विहार को लेके, तो उसको जो है उन्होंने अपने अंडर करा हुआ है, जिसमें हिंदू और बौद्धों को दोनों को शामिल किया हुआ है। बल्कि कब्जा सिर्फ नाम के लिए बौद्ध है, उसमें पूरा कब्जा उन लोगों का है उसमें। हमारा तो मैं कुछ कह ही नहीं। अध्यक्ष वहाँ के वो हैं, संभाल वो रहे हैं, सरकार उनकी है, हर चीज़ तो उनके कब्जे में। तो हमारा क्या है? अगर उनसे पूछा जाए कि बौद्धों की जो धर्मस्थली है उस पर आप क्यों कब्जा करे हुए हैं? सुषमा जी, आपको बड़ा कड़वा सच है कि जो वहाँ आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन भी कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। अगर वो आज आज़ाद होगा तो उसकी चाबी और उसकी किताब किसके पास जाएगी और कौन उसे हैंड ओवर करेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना समाज की, कि मतलब जो है हम लोग पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं। इतने दिनों से हम लोग आगाज़ कर रहे हैं, रोजाना अपील कर रहे हैं कि भाई बटो मत, आप लोग सब एक जगह आ जाओ। उसमें कोई भी एक बंदा ले उसको जिम्मेदारी को, क्या फ़र्क पड़ता है? अपना समाज का होना चाहिए, अपने लोग होना चाहिए। अब इन लोगों में कितनी एकता है और हम लोगों में कितनी, इसी तरह से हमें बांटते हैं। सुषमा जी, लामा जी अलग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और वहाँ अभी जेल में थे बनते बिनाचार्य जी, उनका अलग चल रहा है, दमकीर्ति जी का अलग चल रहा है, और करुणाकर जी का अलग चल रहा है। जब ये धर्म गुरु एक नहीं है तो आप लोग को लगता है आप एक हो पाओगे? मैं तो इन सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब जो है एक जगह हो जाए। आप सब पहले अपनी समीक्षा कीजिए, सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मीटिंग करें और सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं और सब लोग मिलकर इसको अपने अंडर लें, तभी जाके हमारा काम बनेगा। सुषमा जी, आपने बोला कि संगठन कोई भी हो, आपने बोला एक साथ रहने के लिए और एक रहने के लिए, तो एक तो कर रहे हैं ना। अभी देखा नहीं, कावड़ लेने के लिए सबको एक करा, उनको मोटिवेशन दिया और उनको जगह जगह कैंप लगाए गए। अधिकतर जो लोग दलित समाज से गए थे उनको ये सुविधा दी गई ना। तो ये तो सरकार ने दिया ना, हम लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने थोड़ी दिया, हमारे बच्चे थोड़ी जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को अपने अंडर किया हुआ है, तो जिससे जो हमारी वैसे ही जनसंख्या नाम के लिए ज़्यादा है जी, लेकिन जो हमारी स्टडी लेवल का जो लेवल है वो हमारा स्तर कम है। अगर जो हमारा जो बच्चे हैं जो आगे बढ़े हुए हैं वो आगे जा रहे हैं, जो लोग पीछे रह गए, पिछड़े हुए बच्चे, वो पीछे जाके वो कावड़ में जाके लगा दिए। उनको पता है इनके अंदर थोड़ा कम समझदारी है, तो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो उनको हमें समझाने की ज़रूरत है कि भाई सबसे पहले तो हमें उनको अपने बराबर लेकर आना है। उनको नीचे स्तर पर लेवल पर, जैसे गांव में जाके जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, हमारे शहर में भी लोग हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हें जो कावड़ लेके नहीं जाना, आपको शिक्षा की तरफ लौटना है, रोजगार की तरफ लौटना है। और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, सब लोग एक साथ रहें। सुषमा जी, आए दिन आप मंचों से भी
काफ़ी तेज चिल्लाती हैं कि भाई एक हो जाओ, ये पाखंडवा अंधविश्वास को छोड़ो। आप गाने के माध्यम से भी महिला को समझाने की कोशिश करती हो, क्या कारण है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कब तक कुटते रहेंगे, कब तक पिटते रहेंगे? ये ना दिमागी गुलामी है। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो इन्होंने जो है जो कूट कूट के भर दिया है इनके अंदर जो है, तो इतनी आसानी से निकलने का नाम नहीं ले रही है। कहाँ हम जो बुद्ध के संदेश देते हैं, हम बाबा साहब के संदेश देते हैं, हम पेरियार के संदेश दे रहे हैं, हम जो ज्योतिबा राव के बारे में बता रहे हैं, उनके अंदर उतनी समझ नहीं आ रही है कि भाई ये क्या थे और वो क्या है। उनकी जो जितनी भी बातें हैं वो सब झूठ के आधार पर चल रही हैं, और हमारे जो महापुरुष हैं वो ज्ञान के लेवल पे आगे बढ़े हैं। तो हमें जो है यही है कि हमें जो ज्ञान की तरफ जाना है, जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने समझाया कि शिक्षा ही सबसे पहले, जैसे सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगह, तब हमारी महिलाओं को जागरूकता मिली, तब हमें शिक्षा का अधिकार मिला। बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिए, तब जाके हमें शिक्षा के अधिकार मिले। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ों को हमें जो अपरली देखना है कि हमें किस रास्ते पे हमारा अच्छा रास्ता है और किस रास्ते में हमारा रॉन्ग रास्ता है। तो हमें सही रास्ता हमारा चाहे भले ही लंबा हो, हमें उस पर हमें मांगना नहीं है किसी से। मांगने से अगर पूरा होता तो क्या 49 से पहले ही हो जाता। 49 में जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है, 50 में जब ये इसको पूरा किया 1950 में, उसके बाद से हमें अधिकार मिले। तभी हम लोगों की नारियाँ जो पड़ी है, तभी हमारी बहनों को अधिकार मिला है। आज हम मकान पे बैठे हैं, आज हमारे पास सारी सुरक्षा है, आज हमारे पास, हम किसी के लिए हमारे अगर कोई भी बोलेगा, हमको एक्ट लगा के उनको जो अपना अधिकार देख सकते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, लेकिन पहले नहीं था हमारे पास ऐसा। अच्छा सुषमा जी, चलते चलते बहनों को अपनी के और जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जो फंसे हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार एक बात बोलती हूँ, दोबारा फिर बोलूँगी कि बहनें जितनी जल्दी हो सके आप अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो, अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करो, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करो, उनको रोजगार दिलवाएं। सभी भाइयों से मेरा लास्ट यही संदेश है। और यहाँ पर बहुत अच्छा धरना चल रहा है, और जो हमारी मांग है उसको हम जो पूरा करवा के रहेंगे सरकार से। जो हमारा महाबोधि बोध विहार है उसको हम जो है मुक्त कराएंगे और अपने अंडर लेकर आएंगे। तो हमारी बौद्ध स्थली है, हमारी गुरुता प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो हमारे अंडर करे सरकार। लास्ट मेरा यही निवेदन, नमो बुद्धाय, जय हिंद।